बुजुर्गों से इतर हमारे साथ एक यूथ जुड़े हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस कुमार। आप कुछ नौकरी उकरी करते हैं या कुछ हाँ, व्यवसाय? इंजीनियर हैं। इंजीनियर हैं। तो अभी गांव आए हुए हैं? हाँ, अभी गांव आए हुए हैं। इस क्षेत्र का मुद्दा बताइए, यूथ के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? यूथ के लिए तो देखिए, हम लोग प्योर कट्टर भाजपा समर्थक हैं जी। ठीक है। हमारे पास ऑप्शन नहीं होने के कारण हमको मजबूरी में पन्ना लाल पटेल को वोट देना पड़ता है। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा कब तक चलता? हम मोदी जी को देखते हैं जी। ठीक है। एक लक्ष्य है मोदी जी, उनको जिताने के लिए इनको वोट देना पड़ता है हमको। लेकिन वो आज तक हमारे गांव में वापस कभी नहीं आए ठीक है। आज तक कभी नहीं आए। 15 साल में हम उनको देखे भी नहीं है। कैसे है नहीं है, फोटो में देखे हैं बस जी। और कल भी उनके कुछ समर्थक आए थे, उनको भी मैंने बोला कभी नेताजी को भेजिए हमारे यहाँ, लेकिन अभी तक वो फिर वापस आए नहीं। ठीक है, हम मानते हैं हमारा गांव छोटा है, हमारे वोट से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम एक मत का होता है। उनके मन में ऐसा लगता होगा, कैन भी ऐसा हो सकता है उनके मन में, लेकिन हम लोग भाजपा को देखते हुए वोट देते हैं जी। लेकिन इस बार एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, लोजपा भी है। लोजपा हमारे पास लोजपा भी है जी। कट्टर भाजपा ही बोलते हैं तो फिर लोजपा नहीं, गठबंधन तो दोनों से है। गठबंधन दोनों से कहाँ है? गठबंधन जेपी दोनों नड्डा से तो क्लियर कर दिए हैं मेरा गठबंधन जेडीयू एलजेपी से नहीं है। कौन कर दिया? जेपी नड्डा का आप वक्तव्य सुने होंगे। नहीं, तो फिर बीजेपी के विरोध में कहाँ कैंडिडेट खड़ा किया है लोजपा? जदयू के विरोध में ही ना सारा कैंडिडेट खड़ा किया है। तो ये घूम सारा किसी का वोट तो कटेगा ही। नहीं, वोट काटने से मतलब नहीं है। हमारा जो व्यू है हम उसको दिखाते हैं ना जी। वोट कट रहा है, कौन कैंडिडेट बन रहा है उससे मतलब नहीं। हमारा जो व्यू है हम वो खोलते हैं। अच्छा, इस विधानसभा से इतर बात कीजिए, यूथ के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए बिहार के इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा में तो आज तक 15 साल में हमारे विधानसभा में कुछ नहीं किए पन्ना लाल पटेल हमारे लिए। हमारे लिए तो कुछ नहीं किए, हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किए। आज तक हम उनको जानते भी नहीं है ठीक है। मजबूरी में उस समय जदयू था, गठबंधन था, बीजेपी था, गठबंधन था, तो देते रहे वोट जी, और कुछ नहीं था। मैं बिहार की राजनीति की, बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है तो मैं पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप यूथ हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में कि यूथ के लिए क्या मुद्दा होगा उस हिसाब से बताइए। क्योंकि आप एक छोटे से गांव से आते हैं और इस विधानसभा में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मगर और सारे विधानसभा में आपके पास ऑप्शन भी है और यूथ के पास ऑप्शन भी है और यूथ बदलता भी है। देखिए जी, यूथ के लिए अभी तक जो है सभी घोषणा ही करके रह गए हैं, जितने भी मुख्यमंत्री बने यहाँ पे ठीक है, जितने भी नेता है, आज भी कोई 11 लाख कोई 19 लाख नौकरी देने की घोषणा कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है संभव होगा, क्योंकि आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा अभी फिलहाल। लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण हम लोग मजबूर हो जाते हैं बार बार। तो हम तो ये भी कहते हैं भाजपा को मतलब अपने उस पर चुनाव लड़ना चाहिए ठीक है ना, बिल्कुल स्वतंत्र। 2015 में ऐसा हुआ था, स्वतंत्र लड़ना चाहिए। वो फालतू में गठबंधन करके अपना वैल्यू खराब करती है भाजपा, तो मेरे हिसाब से। बाकी और लोगों का ओपिनियन क्या है आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, पिछली बार तो 2015 में भाजपा लड़ी थी, अकेली तो लड़ी थी और कुछ इधर हमको लेके लड़ी थी, अलग ही लड़ी थी, जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था। फिर गठबंधन हो गया था ना। तो क्या हालत था, आप देखे थे बिहार में जातिगत चुनाव? आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम कन्हैया जी निराला ठीक है। बिहार में जातिगत चुनाव होती, सबसे पहले लालू जी खड़े हो गए, सारा यादव एक तरफ, नीतीश जी हो गए तो कुर्मी, और चले आइए बीजेपी तो बीजेपी का वोट हर एक वोट वर्ग में है, मतलब ए से लेके जेड तक में सब में। बच गया दूसरी बात कि अब एक मिनट, बीजेपी का बोलते हर वर्ग में, तो ये चीज सीटों में क्यों नहीं बदलता? सीट में बदलेगा, 2015 में बदलता, लेकिन हमारे यहाँ जातिगत चुनाव, हमारे यहाँ 3 पहलवान है, बीजेपी, जदयू और राजद ठीक है। तीनों का वोट बीजेपी 37% और ये नीतीश जी की पार्टी जदयू 32% और ये 33%। अब 2 पार्टी अगर किसी एक में मिल जाए तो स्वाभाविक है किसी एक को पछाड़ देगा। वही समस्या हुई जो बीजेपी अलग लड़ी और ये दोनों साथ हो गए, और आज भी वही समस्या है। बनना नीतीश जी को ही तय है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हम लोग बेलदौर विधानसभा से हैं, तो इस बार पन्ना लाल सिंह पटेल को, हमारा सरकार बने नहीं बने, केंद्र में हम लोगों ने मोदी जी को चुन के भेज दिया है, लेकिन इस बार हम लोग पन्ना लाल सिंह पटेल को नहीं करेंगे वोट। तो आप पन्ना लाल किसके तरफ जाइएगा फिर? तो देखिए, हम लोग चंदन यादव को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं? कहते हैं कि पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और छत्तीसगढ़ राजनीति को बदल के आए हैं, उनको क्यों नहीं कीजिएगा? ना तो फिर हम लोग यहाँ से भेजेंगे, राज्यसभा में सांसद कम जाएगा, पता चलेगा कोई बिल ही नहीं पास हो रहा। अच्छा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लोजपा को वोट करेंगे
और लोजपा जाएगी। उनसे बातचीत होती है लोजपा कैंडिडेट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछले बार भी हम लोग उन्हीं को वोट दिए थे, इस बार भी हम लोग उन्हीं को उनके वोट सामने क्या क्या मांग रखे हैं आप अपने गांव के लिए? देखिए हमारे गांव के बगल में 1.5 किलोमीटर यहाँ से जब आगे जाइएगा 5,000 की आबादी है, लेकिन जाने के लिए आज तक 74 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन आज जाके उस गांव में देखिए तो आज जाने के लिए रास्ता नहीं है। 3 महीना ऐसा परेशानी आती है, ऐसी परेशानी है कि आदमी वहाँ चलने लायक क्या पैदल नहीं जा सकता है, तो गाड़ी घोड़ा। अगर कोई बीमार पड़ गया तो समझ लीजिए वो यहाँ तक आते आते मेन मुख्यालय पहुँचते पहुँचते उसका दम टूट जाता है। और आज वहाँ के लोगों ने मतलब बगल में तो फिर गढ़िया गाँव पड़ता है, बकिया है, नवतलिया है, 5,000 की आबादी है, वहाँ के लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया 2014 में भी, और अभी भी वोट का बहिष्कार है, और वो लोग वोट नहीं कर रहे। लोकतंत्र के लिए देखिए कितना बड़ा घातक सिद्ध होता है अगर पब्लिक वोट का बहिष्कार करे। आप 20 साल से विधायक है। रोड में क्या दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा प्रकाश में बताइए। हाँ, रोड में तो मान लिया सड़क किसी भूस्वामी का जमीन है, तो स्वाभाविक है अगर मेरा ही जमीन रहेगा तो हम क्यों दें, तो सरकार उसका मुआवजा दे और रोड बनाए। लेकिन सरकार को जरूरत कहाँ है, सरकार को क्या जरूरत पड़ेगी? हमारे विधानसभा के जो पन्नालाल सिंह पटेल विधायक है, उनको तो चाहिए कम से कम जाके विधानसभा में आवाज उठाए कि हमारे यहाँ एक रास्ता है, उसको क्या लगेगा 10-20 लाख रुपया लगेगा, आदमी का सड़क हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी कैंडिडेट प्रयास करके कहीं कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, बिहार राजनीति के बारे में बताइए, क्या कुछ किस हिसाब से समीकरण बन रहा है इस बार? समीकरण तो ऑलरेडी देखिए सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बेबाकी से दावे से बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? कारण है कि घट उठ के भी कहीं से भी आएगा। 2 पहलवान, आपको शुरू में ही बताए कि 3 आदमी अगर एक जगह लड़ेगा, 3 अलग अलग पहलवान का ऐसा कोई निर्धारित तो नहीं है कि पहलवान इसी पहलवान से आके मिलेगा? नहीं, बनेगी एनडीए के ही सरकार, बीजेपी और जदयू, यही सरकार तो उसी का। लेकिन हम लोग अपने विधायक को नहीं जिता के भेजेंगे, खेल खत्म, इतना ही। एलजेपी फैक्टर कितना कारगर होगा इस बार? देखिए कुछ भी हो 10-15 सीट ला सकती है, अब आगे जो हो। किस हिसाब से दे रहे 10-15 सीट की अनुमान करते हैं? अनुमान ऐसा लगता है कि 10-15 सीट के आसपास आ जाएगा सीट। जी, धन्यवाद बदलेगा बिहार टीम से बात करने के लिए। आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं बीटेक किया हुआ हूँ शिलोंग से जी। और जब से मैं यहाँ पे हूँ मुझे नहीं दिखता है कि बिहार में एक भी मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे किसी भी इंजीनियर को यहाँ प्लेसमेंट मिले। दूसरा बात, ब्लॉक स्तर तक कुछ भी एक आवास प्रमाण पत्र बनाने चाहिए, उसमें आपको डोनेशन देना पड़ेगा। अच्छा। एक अभी तक नीतीश बोल रहे नल जल योजना, रोड बना दिए, नल जल योजना का क्या आपके गांव में क्या स्थिति है? अभी फाइबर नेटवर्क बिछना चाहिए, तो अभी तक बिहार में नल जल योजना चल रहा है। बिहार ऐसे ही 20 साल पीछे है, और नीतीश सरकार कह रहे हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 लाएंगे। ये मूवी थोड़ी ना है, पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहा है। जी। यहाँ कम से कम आप विकास कर रहे हैं तो सब लोग का निर्णय लेना चाहिए। युवा का क्या सोच है, कुछ नहीं, अपने मन से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चल रहा है, कोई मूवी तो नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो अभी फाइबर नेटवर्क बिछना चाहिए, और कम से कम हम समझते हैं कि सबके पास कम से कम लैपटॉप और टेक्नोलॉजी का सुविधा होना चाहिए, जो कि आदमी खुद अपना ऑनलाइन वगैरह कम से कम इतना तो जरूर होना। स्किल इंडिया में सिखाया जा रहा है पेंटिंग करना, ईटा जोड़ना, पकोड़ा बेचना, यही है स्किल इंडिया। तो मोदी जी से के नीतियों से आप किस हिसाब से देखते हैं मोदी जी की नीतियों को? नहीं, विकास हो रहा है, लेकिन ये बैलगाड़ी वाला रफ्तार से थोड़ी काम चलेगा। आज इतना स्पीड में सारा जगह काम चल रहा है, और देखिए मुंबई वगैरह कितना, और यहाँ का मुख्यमंत्री बोला ये लैंड लॉक एरिया, ये लैंड लॉक एरिया, तब छोड़ दीजिए पद, इस्तीफा दे दीजिए। तो रोजगार सृजन का, जैसे क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, रोजगार सृजन और इस तरह के आर्थिक राजस्व का किस हिसाब से सृजन होगा बिहार में? सबसे पहले तो यहाँ पे A+ ग्रेड का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, किसान को मुआवजा देना चाहिए सही समय पे, और ब्लॉक स्तर पे कम से कम इतना तो जरूर ऑनलाइन हर कुछ कर देना चाहिए कि, और पुलिस स्टेशन में भी दलाली नहीं होना चाहिए। तो ये सब मुद्दा है जो कि नौजवान को मतलब नौजवान सोच रहा है इस हाँ, ये सब मुद्दा है नौजवान को, मतलब उसके जीवन में ये सब काम आता है। तो ये सब हर जगह उसको आवास बनाने जाना है 50 रुपया हर जगह, तो इस चीज़ से दुख है हम लोग, और क्या बोले। इस पर बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट में वही एनडीए। तो यूथ के पास ऑप्शन होता है? यूथ के पास ऑप्शन तब होगा जब यूथ खुद मिल के खड़ा होगा, और यूथ सोया रहता है तो ऐसे काम नहीं चलेगा।
यूथ कोई खड़ा होना चाहता नहीं है, ऐसा हम लोग का समाज है। इलेक्शन में खड़ा हुई है, कम से कम विधायक में आपको 1 से 2 करोड़ रुपया फंड हो, एक गरीब जनता कैसे विधायक बन सकती है? इस बार तो यूथ सरकार, युवा सरकार का पूरा होड़ लगा हुआ बिहार का राजनीति में, तो इस कैसा लग रहा है कि यूथ जो राजनीति में तो 50 साल का भी हो जाता तो वो युवा ही कहलाता है। नहीं, चूंकि बिहार में सबसे कम उम्र में सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, सबसे कम उम्र में डिप्टी सीएम बने, तो उसी के हिसाब से पूछ रहे हैं। बिहार में तो 2-3 चेहरा ऐसा है कि जो युवा कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। वो जो डिप्टी सीएम बने वो कैसे डिप्टी सीएम बने? फादर थे तो बेटा बन गया। कोई यादव में किसी दूसरे लड़का को अगर बनाता तब हम समझते। जब जेल गया तो अपनी पत्नी को उठा के बैठा दिया, पचमा पास को। क्या दूसरा यादव में, ठीक है आपको कास्टिज्म करना है तो यादव में दूसरा कोई लेडीज नहीं था क्या? उसे ज्यादा पढ़ा लिखा राबड़ी देवी से, लेकिन उसको उठा के बना दिया गया। तो ये सब बस पॉलिटिक्स है, बस खाली लोग को बताना है कि हम देश के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस खाली फैमिली पैक चल रहा है और कुछ। धन्यवाद। बदलेगा बिहार टीम से बात करें। अगले करना या अगले करना इस गांव को अपना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बुझते कि गांव भी है गांव क्षेत्र। प्रचार गाड़ी आता होगा, प्रचार गाड़ी में लड्डू मिलता है, पैसा आपका देंगे, आप क्या पे प्रचार कीजिए? प्रचार गाड़ी में लड्डू मिलता है। प्रचार लोग उसका विरोध क्यों नहीं करता? प्रचार तो उसी से जब बैठेगा गाड़ी लेकर आया चल गया किसको पकड़ेंगे? नहीं, ये बाबा, बताते हैं इस गांव को मस्तिष्क में बैठा लिए हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं है। अब बताइए जिस गांव को अपना नहीं बुझेगा उसको तो क्या करें? अरे अपना पैसा नहीं देंगे, एमएलए फंड से तो मिलता है। आइए सामाजिक आदमी को दीजिए, नहीं कुछ दीजिए लेकिन भेंट मुलाकात कीजिए। और सबसे बड़ा आप दीजिए क्या होगा? उनके फंड देने से कुछ न होगा। हम अपने सब लोग कर रहे हैं सब मिलजुल के, यानी कि सरकार है उसके साथ हमारी सरकार संगठन है, तो चलो भाई मजबूरी में सोचेंगे उन पर क्या करें। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उनको अपना तब हो गया जब तो हमको अपना समझे। आप हमको अपना समझिए तब हम समझे, आप हमको पराया समझिए तब हमका समझे। स्वाभाविक है, यही बात है उनके साथ। इस गांव को अपने क्षेत्र के अंतर्गत नहीं समझे। 2015 के चुनाव में 2015 के चुनाव के रात में पन्नालाल सिंह पटेल आए, बगल में टोला है, मतलब ये लमसम 400-500 मीटर का सड़क है, मतलब गली है, उसमें आए और रातों रात मतलब वोट गिरेगा सुबह में, उसी रात में आए, पत्थर भी लगाए, पत्थर लगा के शिलान्यास कर दिए कि रोड बनेगा। लेकिन उस 5 साल के बाद ये चुनाव आज शुरू आ रही है, लेकिन आज तक लौट के देखने के लिए नहीं आए सड़क बना कि नहीं बना। शिलान्यास ही करना है, केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। बना इस गाँव को वो अपने अंदर नहीं समझते हैं। हमारा क्षेत्र अगर क्षेत्र को समझते तो जरूर इस पर विचार करते। उनका मस्तिष्क इसी होके जाते हैं, इसी होके आते हैं। अभी कल आए हुए थे उनका समर्थक, तो उनसे जब बोला गया तो बोले क्या कि विधायक युवा स्वस्थ है। अरे क्यों बिहार हमारे क्षेत्र पर दोबारा चुनाव हो रहे हो? अरे वो फल के मर जाएगा, अभी बीमार है मर जाएगा, फिर चुनाव होगा। ये ऊपर है, चर्चा कम से कम दूसरा तो चुनना चाहिए। नहीं, तो ये तो आप अपने नेतृत्व से पूछिएगा, क्योंकि आप भाजपा से एनडीए की। अरे हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, ये नहीं है कि हम लोग भाजपा में हैं। किसी में हम बने हुए नहीं, हम बिल्कुल क्लीन है। अगर जो मेरा वर्क करेगा, जो मेरे क्षेत्र के बारे में सोचेगा, जो मेरे क्षेत्र के बारे में विकास करेगा, हम उसको वोट करेंगे। क्योंकि आप इन लोगों से बात करके ऐसा लगा कि बेबस है आदमी, कि ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा आदमी बहिष्कार क्यों नहीं करता उनके प्रचार गाड़ियों का, उनके मैनिफेस्टो? प्रचार गाड़ी का भी बहिष्कार हुआ यहाँ वोट समूचा पंचायत 2014 के चुनाव में 2014 के चुनाव में खाली बक्सा यहाँ से चला गया है, एक भी वोट नहीं उसमें गिरा। और इस बार भी वो लोग वोट का बहिष्कार किए हुए हैं। वहाँ जाके पूछिए वोट का बहिष्कार कौन होता है, लेकिन सुनने वाला कौन है? सीओ साहब आए, पंचायत पदाधिकारी महोदय आए, कलेक्टर साहब आए, सब आके आश्वासन दिए कि आप लोग वोट कीजिए, सड़क बनवा देंगे। तो बगल में मतलब 3 गांव मिलके वो लोग वोट करता था, तो एक गांव का लोग वोट भी किया, लेकिन उस दिन के बाद से लौट के नहीं आया। मतलब जिस दिन आश्वासन देने के लिए आए तो घर का हुआ नाचने वाला होता है, जिसमें मतलब मीटर निकलता है, कितना मीटर का सड़क है वो नपा गया, पेडोमीटर, हाँ जो हो वो नापने वाला से नपा गया, लेकिन लौट के उसके बाद कोई कम नहीं। ये तो हम सोचते हैं कि विविधता दिखता आप लोगों की बातों से, ऐसा लगता है कि बेबस है। अरे आज तक हमारे गांव में एक भी चापाकल भी दे दे, हम लोग वोट दे देंगे। बकिया में रोड मिल जाएगा तो आप लोग वोट दीजिए।
आप पन्नालाल सिंह पटेल का बात कर रहे हैं। नहीं, जो विधायक हमारा एक ही मांग है। नहीं, आप थोड़ी देर पहले आप बोले थे हम कट्टर भाजपा ही हैं, हम भाजपा को देते हैं वोट। अगर विकास के बारे में सोचना है तो हमको जो नेता आ जाके बोल दे कि हम रोड बना रहे हैं, दे देंगे। धन्यवाद बदलेगा बिहार टीम से बात करने के लिए।